रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल। किसने क्या खोया, क्या पाया? रूस ने अपनी सैन्य कार्रवाइयों को तेज कर दिया है और निर्णायक जीत की घोषणा करने की योजना बना रहा है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों के अनुसार रूस जल्द ही अपनी जीत की घोषणा कर सकता है। युद्ध ने न केवल दोनों देशों की सैन्य और आर्थिक स्थिति को बदला, बल्कि वैश्विक राजनीति, ऊर्जा बाजार और रक्षा उद्योग पर भी गहरा प्रभाव डाला। तो आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं इस युद्ध से किस देश पर कितना प्रभाव डाला और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस युद्ध पर क्या रुख अपनाया है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी मदद जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब या लाइक से मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। इस युद्ध में यूक्रेन की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन से अधिक का नुकसान झेल चुकी है। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था का 45% 2022 में नष्ट हो गया था, लेकिन पश्चिमी सहायता के कारण अब 3% की बढ़त देखी गई है। वहीं दूसरी तरफ रूस पर $400 बिलियन से अधिक के प्रतिबंधों लगे, लेकिन चीन, भारत और ईरान से व्यापार ने इसे सहारा दिया है। वैश्विक ऊर्जा और खाद्य कीमतों में 2022-23 में 30% तक की वृद्धि हो गई थी। रूसी सेना के अनुमानित 3 लाख से अधिक सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि यूक्रेन को 5 लाख प्लस सैनिकों की क्षति हुई है। रूस के इस युद्ध में 4500 से ज्यादा टैंक, 300 से ज्यादा लड़ाकू विमान भी नष्ट हो चुके हैं। ड्रोन और मिसाइल युद्ध इतिहास में पहली बार इस स्तर पर इस्तेमाल किया गया है, जिसमें ईरानी शाहिद ड्रोन और अमेरिकी हाइमार्स प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। रूस ने 12,000 से भी ज्यादा ड्रोन हमले यूक्रेन पर किए हैं। 2024 में रूस ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों को 200% तक बढ़ा दिया था। रूस ने शुरुआत में यूक्रेन का 20% क्षेत्र हथिया लिया था, लेकिन 2024 तक यह घटकर 17% रह गया है। रूस ने डोनेत्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसोन जैसे कई क्षेत्र पर कब्जा किया। डोनबास और खेरसोन पर भी भीषण युद्ध जारी है, जहां रूस की पकड़ बनी हुई है। 2022 में यूरोप में गैस की कीमतें 400% तक बढ़ गई थीं, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिर हो रही हैं। अमेरिका और नॉर्वे ने एलएनजी के निर्यात में 50% तक की वृद्धि की, जिससे यूरोप की रूस पर निर्भरता घटी है। नाटो ने अब अपना रक्षा बजट 30% तक बढ़ाया, जिससे यूरोप में सैन्य तैयारियां तेज हो गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस युद्ध का कोई अंत है? डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए एक नई रणनीति अपनाई है, जो पारंपरिक अमेरिकी नीतियों से भिन्न है। उन्होंने रूस के साथ उच्च स्तरीय वार्ताओं की शुरुआत की है, जिसमें यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया है। ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की आलोचना करते हुए उन्हें तानाशाह कहा है और सुझाव दिया है कि यदि यूक्रेन ने पहले वार्ता की होती तो युद्ध से बचा जा सकता था। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि यूक्रेन को नाटो सदस्यता नहीं मिलेगी और रूस द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों को वापस पाना संभव नहीं होगा। इसके अलावा रियाद में हुई उच्च स्तरीय बैठक में रूस के साथ वार्ता में यूक्रेन या यूरोपीय देशों को शामिल नहीं किया गया। आप ट्रंप के इस कदम को किस तरह देखते हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Thank धन्यवाद। you.